प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको जैसे कल कहा था कि कुछ मैं प्रॉफिट एंड लॉस का नया चैप्टर, नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सवाल सिखाने वाला हूँ। जब आपको कुछ नहीं आता हो आप वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, इसका जवाब तो आपके पास ओरली आ गया होगा, लेकिन इसे थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन के बनाने के पूरे प्रोसेस को सीखेंगे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाने का एक आइडिया देगा कैसे क्वेश्चन को देखा जाता है। कहता है किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाए। मतलब समझिए, आपके पास 100 रुपए का सामान था, आपने इसे 105 रुपए में बेच दिया। बस ये समझने वाली बात है। तो 100 रुपए का सामान आपने 105 रुपए में बेचा, तो कहने का मतलब था उसका, तो उसका मूल्य 840 हो गया। मतलब 105 के बारे में कह रहा है, वो 840 है, यही इतने के बराबर है। अगर उसका कहना इसके बराबर है तो मैं इसे काटता हूँ तो ये 8 बार में कट जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 800। बस ये छोटा सा आपका जवाब। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते थे, लेकिन इसको अगर बेसिकली दूसरे तरीके से समझा जाए, जिसका हम लोग एक और तरीके से यूज करेंगे, तो ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में दिया 5% लाभ हो रहा है। तो देखते हैं 5% को अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 5/100। 5/100 मतलब 1/20। अब आपको मैंने कल ही बताया था कि नीचे में हमेशा सीपी को रखते हैं। ये हमेशा आपका सीपी होगा। अगर आपका ये सीपी है तो 20 रुपए का अगर आपका क्रय मूल्य लगा होगा तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। यहाँ इसमें क्या हो रहा है हमारा लाभ। तो 20 रुपए से 1 रुपया चाहता है, यानी 21 रुपया कितने के बराबर है, 840 के। तो ये 40 बार में कट जाएगा। तो आपसे 20 रुपया के बारे में पूछा, तो 20 गुना 40 800। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए बताया, आपको तो क्वेश्चन इधर भी आसानी से बन रहा था। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में मैं इस मेथड का काफी इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसमें आप कुछ नहीं, परसेंटेज को बस तोड़ना जानते हैं। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से तोड़ते हैं तो आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक सवाल को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। हम लोग अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 1-2 प्रश्न जो आप भी बनाएंगे, मैं आपको साथ में क्वेश्चन बनवाते जाऊंगा। आप क्या करें कि वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर दें। क्वेश्चन जब भी आए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए पॉज कर दें, 10 सेकंड पॉज कर दें, और उतने देर में क्वेश्चन का आंसर निकाल लें, ताकि आपको भी लगेगा, सेटिस्फैक्शन आएगा कि सर के बनाने के पहले मैंने सवाल का जवाब बना लिया, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई भी रिदम के साथ, कॉपी कलम लेके साथ में बैठे रहें और वीडियो को देखते रहें और क्वेश्चन को बनाते रहें। आपको हमेशा क्लासरूम वाली फीलिंग है। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों से जिस तरह से उम्मीद रही है, प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन पार्ट को काफी अच्छा रिव्यू आप लोगों ने दिया है, तो आप इसे भी शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें तो बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस तक पहुंच सकें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने टाइम एंड वर्क परसेंटेज के प्लेलिस्ट को बना दिया है, ताकि आप एक बार प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो आपको लाइन वाइज मिल जाएगा। आप उस पूरे वीडियो प्लेलिस्ट को देखने के बाद समझ जाएंगे कि मैंने 0 से लेकर के टॉप लेवल तक के क्वेश्चन कराए हैं। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। किसी वस्तु को 12.5% की हानि, 12/2%। पिछला बार हमने मात्र रखा था 5%, आसान था, 100 से 5 105 हो गया था। लेकिन यहाँ 12.5% है। 12.5% कहने का मतलब है कि अब 87 1/2% का गेन है। पिछला वाला तरीका मैं दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा, आपको जो पसंद होगा आप उसमें आगे बढ़े, लेकिन परेशानियां आपको देखनी होगी। 12.5% के हानि पर बेचा, पैसे में नुकसान हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि नुकसान जब भी होता है तो विक्रय मूल्य छोटा हो जाता है, क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है। मतलब आपका पैसा घट गया तो जाहिर सी बात है वो विक्रय मूल्य घटा हुआ होगा, तो आप उसका मूल्य 210 रुपया हो जाता है, यानी इससे तो ज्यादा ही होगा जो भी उसका क्रय मूल्य होगा। तो हम लोग बेसिक काम करते हैं। 100 रुपया रहा होगा, 12.5% होने का मतलब क्या है, 87.5%। कुछ ऐसी स्थिति रही हो। अगर ये रहा होगा तो इसी का मान रहा होगा 210। अब आप देखें कि आपका कैलकुलेशन क्या आसान रहा। मैंने पिछले वाले वीडियो में ही कहा था कि मैं इस वाले से ज्यादा उस वाले पर प्रेफर करूंगा। तो ये आपका तो ये आपका तरीका फंसाने वाला हो गया। बनेगा, टाइम लेगा, और एग्जाम में सब कुछ है आपके पास, बस आपके पास टाइम नहीं है। तो आप अपने टाइम को बचाएंगे। टाइम कंज्यूम कर जाए, टाइम कंजर्व करें। कंज्यूम और कंजर्व का फर्क क्या है? कंज्यूम मतलब आप उसे कितना ग्रहण करते हैं, कंजर्व मतलब कितना बचाते हैं। तो आपको समझना है कि कंज्यूम करना है या कंजर्व करना है। अब यहाँ इस वाले प्रोसेस से हम यहाँ से कुछ निकालते हैं और यहाँ मेरा आंसर आ जाता 240। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आप इसी तरह से रखने वाले थे। इतना कमांड हो गया 210, ये हटाते, ये 0 लाते, इस 0 को यहाँ भेजते, फिर ये कटता तो ये 3 बार में काट लेता,
तो आप इसके बाद लिखते हैं 100 का मान कितना होगा, तो कुछ इस तरह से वैल्यू 3 बार नहीं, ये कुछ और ही बार में कटेगा। तो ये आप 100 का मान निकालते हैं और आपका प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरे वाले तरीके पे। आपके पास बोला है 12.5%, 12.1/2%, जिसे हम लोग परसेंटेज के वीडियो, जिन्होंने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा वो परसेंटेज के वीडियो को, बेसिक्स पार्ट अलग से प्लेलिस्ट है उसका, जिसमें बेसिक्स पढ़ाया है, परसेंटेज का टाइप वाइज अलग पढ़ाया है, उसका प्लेलिस्ट अलग है। तो बेसिक्स में जाकर सीखेंगे तो मैं कितना आसानी से इसको बना लेता हूँ। इसका मतलब होता है 1/8। जो नहीं समझेंगे 12 दूना 24 से 25 2 परसेंटेज हटाएंगे 0 काटेगा 1/8। तो ये तो समझने की बात थी। 1/8 उसका मूल्य 210 रुपये, यानी 8 रुपया था, 1 रुपया कम गया। हमारा क्रय मूल्य, इसे हमेशा हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। ये मेरा है हानि। ऊपर में या तो हम हानि को रखते हैं या तो लाभ को रखते हैं, ये दिमाग में रखना है, हानि चाहे लाभ। तो क्रय मूल्य का मतलब है आपका हानि हो गया, यानी 8 रुपया आपके पास था, 1 रुपया कम हो गया, तो आपके पास कितना बचा, तो आपके पास बचा 7। यही है आपका विक्रय मूल्य, 7 आपका विक्रय मूल्य है। तो इसी 7 का मान है 210, तो ये 30 बार में कटेगा। तो आपसे 8 के बारे में पूछा है, तो 8 या 14 240 तो बहुत ही आसान तरीका था। जिसको ये पढ़ा हुआ था, समझ में आया हुआ था, वो इतना कुछ मेहनत नहीं करता, सीधे लिखता है 1/8 और 7 का मान 210, 8 का मान 240। बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको कोई भी x मानने की जरूरत नहीं कि लेट द नंबर बी x, माना कि संख्या बराबर x, ये वो माना कि क्रय मूल्य बराबर x, इससे कोई पाला नहीं पड़ेगा। आप खुद से रख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो ये था बेसिक क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन सीरीज का ये तीसरा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, देख के आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन समझाना इसलिए था कि लाभ प्रतिशत निकलता कैसे, थोड़ा उसको देखते हैं। एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 है, तो मतलब मैंने आपको कहा था हमेशा नीचे क्रय मूल्य को रखते हैं। नीचे अगर हम क्रय मूल्य को रखेंगे तो नीचे रखेंगे किसको, 1200। 1500 रुपए बेचा गया, तो 1200 रुपए का सामान अगर 1500 रुपए से कितने का फायदा हुआ, 300 रुपए का। और किसी ने आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें, तो बस गुना 100 करना, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं। ये 4 बार में और ये 25 बार में, और आंसर होगा 25%। है तो आसान तरीका निकालने का, लेकिन इसमें लोग फॉर्मूला बेस्ड तरीका समझाते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ऐसा कुछ करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप समझें बेसिक चीज होता क्या है। फॉर्मूला से बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। होता क्या है, आपके पास जितना रुपया होगा आप लाभ भी उसी पे कमाएंगे, हानि भी उसी पे होगी। तो जिस पर कमाएंगे उसको नीचे रख लें, वो आपका बेस होता है। वो बेस है, हमेशा उसको नीचे रखेंगे। बेस पर आपने कितना बनाया, कितना कमाया, वो सब ऊपर रख लें। और उसके बाद प्रतिशत में जानना है तो गुना 100 कर दें, तो लाभ प्रतिशत का प्रॉब्लम सॉल्व। अगर यही हानि में रहता 1200 रुपए का सामान अगर 800 रुपए में बेचा गया होता तो 33% की हानि होती। तो ये सब आसान चीजें थी, आपको बस समझना था। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को देख के ओरली बना सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कब यूज होगा, जब ये 2 क्वेश्चन मर्ज होगा। ये क्वेश्चन रहेगा, एक और क्वेश्चन रहेगा, दोनों क्वेश्चन को मर्ज करेगा तो आप इसका यूज करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये बेसिक्स में भी चल रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा, अब देखिए ये एसएससी के 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 चीजें नहीं है, ना क्रय मूल्य दिया है ना विक्रय मूल्य दिया है, फिर भी आपको सवाल मतलब सॉल्व करना है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 कम है, मतलब 150 रुपए कम है, और लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन में जब एसएससी में ये एग्जाम में आया था तो लगभग 70 to 80% बच्चों ने, क्योंकि बहुत कम समय होता है, जल्दी से आपके दिमाग में जो आंसर आता है आप उसे टिक काउंट कर देते हैं। तुरंत में पहली बार में लोगों ने 750 इसका आंसर दिया था। और 750 एक तरह से माना जाए तो सही है, लेकिन क्वेश्चन ये तो पूछा ही नहीं था, आपको क्वेश्चन को समझना था। देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 कम और लाभ 20%, हम किसी और को नहीं पकड़ेंगे, बस हम परसेंटेज को पकड़ेंगे। 20% का मतलब कितना होगा, 1/5, यानी 5 रुपए हमारा क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हम यहां से निकालेंगे तो 6 रुपए हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो इस चीज को अगर हम समझ लें कि 5 रुपए का सामान था और 6 रुपए में बिका, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना था, 1 रुपए का, और इसी 1 का मान कितना दिया हुआ है, 150। इतना तो हर कोई समझ रहा है।
यही एक जो है, अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूं, अच्छे से लिखूं, एक का अंतर है, और यही एक कितने का अंतर है, यही एक का अंतर कितने के बराबर है, 150। तो अगर एक का मान 150, तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 900। और यही आपका चौथा ऑप्शन आंसर था। लोगों ने क्या किया, उन्हें तो पता है कि हर बार क्रय मूल्य निकालने को आता है, उन्होंने 5 का वैल्यू 750 निकाल दिया और उन्होंने पहला ऑप्शन टिक कर दिया। पहला ऑप्शन टिक किया और वो एग्जाम में गिर गए। आपको क्वेश्चन आते हुए आप क्वेश्चन गलत बनाते हैं। कैसे? क्वेश्चन क्या दिया है पहले उसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका जवाब छिपा होगा। तो ये विक्रय मूल्य की चर्चा कर रहा था, लोगों ने क्रय मूल्य जैसे ही पहला ऑप्शन देखा, क्रय मूल्य निकाला, 750 आंसर आया, टिक। इस पर आपने माउस बटन दबाया और आगे बढ़ गए, और आपने अपने आप को खुद से बर्बाद कर लिया। कम समय है, थोड़ा दिमाग को खुला रखें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने की कोशिश करें। बहुत ही आसान था, 5 से 6 हो गया, 1 का मान 150, 6 का मान 900, क्वेश्चन बन चुका था, कुछ भी ज्यादा नहीं करना था। लेकिन बस थोड़ी सी सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा 5वां प्रश्न। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, क्वेश्चन में ना विक्रय मूल्य दिया है ना क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो लाभ क्या होगा। तो प्रश्न आपको समझना होगा कि क्रय मूल्य बराबर, अब आप कुछ नहीं करेंगे, बस लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का मतलब गुना 80%। इस परसेंटेज को हटाना चाहें तो बटा 100 लिख सकते हैं। अगर हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 100 बन जाएगा। ये बात तो आप समझ चुके हैं। अब हमें प्रश्न के हिसाब से चलना है। तो इस विक्रय मूल्य को हम नीचे ले आए अगले लाइन में, तो ऊपर में रहेगा क्रय मूल्य और नीचे में होगा विक्रय मूल्य, और इस तरफ होगा 80/100। तो आप देखें 80 रुपए का सामान था, 100 रुपए में बिक गया, तो कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। लाभ बराबर 20 का लाभ हुआ, और किस पे हुआ, तो 20 का लाभ 80 पर हुआ। अब आपको यहीं पर डाउट था, 20/100 गुना 100 करके लोग 20% इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन जवाब 20% नहीं था। तो 20 का तो लाभ हुआ, और नीचे हमेशा हम क्या रखते हैं, क्रय मूल्य। तो नीचे यहां से मैंने क्रय मूल्य को उठाया, 20/80 रखा, अब गुना कर दिया, ये 4 बार और ये 25 बार में, तो हमारा जवाब है 25%, चौथा ऑप्शन। बहुत सारे लोगों का 20% जवाब आया होगा, लेकिन आप गलत हैं। कुछ लोग 80 और 100 देख करके सीधे कहेंगे 80 है, 100 है, 20% का लाभ हो गया। ये लाभ 20% का तो है, ये 20 का लाभ है, लेकिन किस पर, हमेशा लाभ तोला जाता है क्रय मूल्य पर। तो 20/80 गुना 100 हमने किया। बस यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, बहुत ही बेसिक सवाल होता है। लोग हमेशा डाउट और कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो क्वेश्चन को डाउट और कंफ्यूजन से दूर रखें, क्वेश्चन को पहले समझें क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान तरीका है, बिना किसी फॉर्मूले के आप बना सकते हैं। तो बस क्वेश्चन को समझ के बनाने की कोशिश इसी तरह से करते रहें और आगे हमारे साथ बढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा छठा प्रश्न। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने जस्ट इसके पहले 80% वाला क्वेश्चन आपको कराया है, तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देंगे, ताकि मुझे भी आपका जवाब पता चले। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस बेसिक समझना है और आप बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपका जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। मैं आपको जवाब बता दूं, ऑप्शन ये आपका आंसर है। जिनका ये नहीं आएगा कोशिश करेंगे, जिनका आ गया होगा उनके लिए ऑल द बेस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा 7वां प्रश्न। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि मतलब लॉस हुआ है उसको विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, अनुमानित मतलब एस्टिमेट करता है, मतलब 20% मेरा। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न में आपको करना क्या होता है, जब अभी तक तो हम जानते हैं कि नीचे में हमेशा किसको रखते हैं, क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य को रखते हैं, मतलब सीपी को रखते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में ये बताए कि आपको लॉस को लेना है, लेकिन किस पर लेना है,
विक्रय मूल्य पे लेना है, तो आप नीचे में बदल करके विक्रय मूल्य रख देंगे और ये आपका एसपी बन जाएगा। इस बात को अच्छे से समझें, जिस चीज के बारे में चर्चा करें उसी को नीचे में रखना होता है। जब चर्चा ना करे तो क्रय मूल्य नीचे रहेगा, लेकिन जब चर्चा करे, जब इस क्वेश्चन में इस चीज को दर्शाए या बताए, तो आप वहां पे विक्रय मूल्य को रख सकते हैं। मैंने आपको जैसा बताया है कि विक्रय मूल्य हमेशा नीचे में नहीं हो सकता, लेकिन किसी किसी केस में जब बताया जाए, आपको जबरदस्ती समझाया जाए, जैसे समझाया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को यानी अपने लॉस को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यानी विक्रय मूल्य पर मानता है कि 20% का लॉस हुआ है, तो इस 20% को जब हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा हमेशा एसपी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे हम लिखते हैं 20%, तो इसे तोड़ते हैं हम 1/5। ये 5 क्या होगा? अभी तक तो ये होता था क्रय मूल्य, लेकिन यहां इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चेंज होकर हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 5 अगर हमारा विक्रय मूल्य है तो 1 की मुझे हानि हुई, 1 हमारा क्या है? हानि। तो आप जानते हैं कि अगर आप पैसे लॉस में लेके चले, मतलब 5 रुपए आप सामान को खरीदने में लगाए, 1 रुपया आप नुकसान कर लिए, तो आपका रियल कीमत क्या रहा होगा? तो रियल कीमत आपका 6 रुपया रहा होगा, जो कि आपका क्रय मूल्य है। आपके घर से लगा ना, हानि हमेशा घर से लॉस होता है। तो आपके पास 6 रुपए था, 1 रुपये का नुकसान हो गया, आपने 5 रुपए में सामान को बेच दिया। तो आप इस पर अब आपको एग्जैक्टली चेक करना है कि रियल में लॉस कितने का है। तो लॉस कितने का है तो उसका अनुमानित करता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। अब एग्जैक्ट आपसे पूछना चाहता है वो परसेंटेज में हानि कितनी है। तो आप देखेंगे कि जब भी हानि को आप निकालते हैं, किसका निकालते हैं? तो नीचे आप रखते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य क्या है हमारा? 6। लॉस कितने का हुआ? 1 का। प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 करेंगे। तो ये 50, ये 3, जिसे हम लिख सकते हैं 16.2/3%। यही आपका जवाब है। जिनका भी नहीं आया होगा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। अगला क्वेश्चन मैं फिर इसी टाइप का दे रहा हूँ, फिर उसमें आपको कुछ और समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप नहीं समझे होंगे तो। लेकिन ये टाइप भी होता है जब आपको जानबूझकर विक्रय मूल्य पर हानि निकालने को देता है या दिया होता है और उस पर आपसे पूछा जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। अब आखिरी प्रश्न इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये प्रश्न जब जस्ट इसके एक टाइप का मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन 7th वाले क्वेश्चन में बता दिया है। इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। कल इसी में मैंने एक और क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देने को कहा है। ये आपका दूसरा प्रश्न है जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर, तो इसका आंसर आप जवाब देंगे। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा, पिछले वाले का तो मैंने बता दिया है। तो फिर से हम लोग टाइम मिल रही प्रॉफिट एंड लॉस का जो नया सीरीज चला रहा है, टाइप 1 हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। जो बेसिक्स लेवल क्वेश्चन था इसमें आपको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की समझ भी आ गई होगी। अब आप समझने लगे हो कि लाभ हानि होता क्या है और किस तरह से जोड़ा जाता है, निकाला जाता है। जिन लोगों की अभी भी समझ विकसित नहीं है तो वो इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार देखें। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको बिना फार्मूला के पढ़ाई करने का आदत लगना चाहिए ताकि आप परीक्षा में भी क्वेश्चन को समझ के बना सकें। अगर आप समझ जाएंगे तो ओरली सब क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका जवाब मुझे ओरली मालूम है, मैं आराम से बता सकता हूँ, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए। तो थोड़ा अपने आप को तेज बनाने की कोशिश करें कैलकुलेशन में। ये नहीं आपकी बुद्धि तो तेज होगी, तो कैलकुलेशन में तेज बनाने की कोशिश करें। एग्जाम उन्हीं का निकलेगा जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो इन सभी के साथ, आप सबों के साथ मैं जुड़ा हुआ था। आप भी मेरे साथ कनेक्टेड रहें और प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज के अगले पार्ट का इंतजार करें। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ। फिर से नए वीडियो के साथ मिलता हूँ।